अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक्स है अमेंडमेंट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट का सिस्टम होता है वो कैसे होता है, तरमीम करने का तरीका, जो तरीके तरमीम जो कवानीन के अंदर जो तरमीम है अमेरिका के अंदर वो कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है। तो उस पे आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स के अंदर। तो उसमें दो तरीके हैं जी, अमेंडमेंट तरमीम करने के जो ना तरीके हैं वो जी हमारे पास कितने, दो तरीके हैं। दो तरीका, पहला तरीका है हमारे पास जी कोई भी मतलब प्रपोज़ल है, कोई भी एक तरमीम करनी है तो उसमें पहला तरीका है कांग्रेस के दोनों ईवान दो तिहाई अक्सरियत से उसको मंजूर करेंगे। कांग्रेस के जो दो ईवान है ना उसमें दो तिहाई अक्सरियत का होना ज़रूरी है। दो ईवान कौन से हैं जी, एच ओ आर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। इन दोनों ईवानों की जो अक्सरियत है 2/3 मेजोरिटी होना ज़रूरी है, देन आपका प्रपोज़ल जो है तरमीम के लिए पेश किया जाता है। दूसरे नंबर पे दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही कम मतलब एक तो है मुश्किल, दूसरे नंबर पे ना इसका मतलब इसको बहुत ही कम किया गया। कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाएगी, कांग्रेस कन्वेंशन बुलाती है, देन आप जो आप प्रपोज़ल पेश करते हैं। तो इस तरह का जो तरीका कभी यूज़ नहीं हुआ सिवाय एक 21 का जो अमेंडमेंट है, 21 की अमेंडमेंट, 21वीं तरमीम। तो उसके अंदर क्या किया गया था, कन्वेंशन बुलाई गई थी और कन्वेंशन बुलाने के बाद ये तरमीम की गई थी। तो ये तरीका 21वीं जो तरमीम के अलावा बाकी किसी के अंदर नहीं इस्तेमाल हुआ। इसकी बात तो बड़ी की जाती है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया, नेवर बी यूज़ है, नेवर बीन यूज़ है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहला तरीका आपको पता चला, कांग्रेस के दोनों वाहनों की जो 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे कांग्रेस कन्वेंशन बुलाती है। तो अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी जो अमेरिका का आइन है वो थोड़ा सा क्या वो है जी, गैर लचकदार, इस्तबार और तरमीम के नुक्ता नज़र से खासा पेचीदा और तवील शक्ल का होता है। ठीक है, इसमें जो तरमीम नामुमकिन होती है, लेकिन मुश्किल नामुमकिन तो नहीं होती, लेकिन इस मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर तरमीम हो ही नहीं सकती, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो उसमें पहला तरीका आपको बताया और दूसरा तरीका भी आपको बताया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो तरमीम की तजवीज़ है, एक तो पहला तरीका था दो तिहाई अक्सरियत से इसको मंजूर करेंगी और दूसरे नंबर पे जो कन्वेंशन बुलाई जाएगी जिसमें जो कांग्रेस के अरकान हैं 535 जो अरकान होते हैं, इसके बराबर एक होती है, 535 अरकान के बराबर एक कन्वेंशन होती है। और फिर वो कन्वेंशन आइन में तरमीम की जो तजवीज़ पेश करती है और उसके बाद फिर 3/4 रियासतों की तायद भी हासिल हो जाए तो इस सूरत में आइन में तरमीम होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि आइन में तरमीम का दूसरा तरीक़ाकार बहुत मुश्किल है, इसकी बिना पर 21वीं तरमीम के अलावा बाकी तमाम तरमीम पहले तरीके से ही हुई हैं। कि वो कहते हैं जी 21वीं तरमीम के अलावा बाकी तमाम जो तरमीम हैं वो इस तरीके से हुई हैं। इस तरीके से सिर्फ़ एक ही तरमीम हुई है, वो कौन सी है, 21वीं तरमीम है। ठीक है? तो उसके बाद बात करते हैं जी, इसमें कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं, पाबंदियाँ भी लागू की जाती हैं कि हर रियासत में सेनेट में 2 नुमाइंदे भेजने के मजाज़ होते हैं। इसकी तादाद में कमी बेशी नहीं हो सकती। किसी रियासत को इसकी मर्ज़ी के बगैर सेनेट में नुमाइंदगी के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। इसमें अब वो बात करता है जी, किसी भी सेनेट को किसी मतलब असेंबली को बगैर नुमाइंदे भेजे या उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती और ना ही उनको नुमाइंदगी के हक़ से महरूम किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे रियासतों का जो जुग़राफ़ियाई हदूद है उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती और ना ही 2 या 2 से ज़्यादा असम्बलियों को उनकी रज़ामंदी के बगैर एक वादत में लाया जा सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा जो असम्बलियाँ होती हैं उनको एक वादत में लाने के लिए उनकी रज़ामंदी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी बातें थी इनके तरीक़ेकार के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। पहले तरीके की भी उसमें 2 होते हैं, मतलब इसके हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट होता है और दूसरा तरीका इसका मतलब आपको मैंने आगाह कर दिया। उसके बाद है जी तरमीम साज़ी पर तनकीद और एतराज़ात। इसकी ख़ामियाँ, एतराज़ात या आप तनकीद कह लें, तीनों में से कोई बात भी आप कर लें। तो सबसे पहली जो बात है इसके अंदर है वो है जी पेचीदगी का होना। जो लोग तनकीद करते हैं इस पर, तरमीम साज़ी पर,
तो वो कहते हैं ये इसमें पेचीदगी बहुत ज़्यादा होती है। पेचीदगी से क्या मुराद है? दस्तूर अमरीका में तरमीम साज़ी एक नहायत पेचीदा और मुश्किल अमल होता है। इस पेचीदगी के बायस ये कहा जाता है कि दस्तूर अमरीका एक गैर लचकदार दस्तूर है। इसी गैर लचकदारी के बायस वक़्त की अहम ज़रूरत है कि आसानी से कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता। मुख्तलिफ़ औक़ात में जो कांग्रेस के अरकान हैं हज़ारों की तादाद में, अब वो इसमें ये चीज़ समझाना चाहता है कि मतलब कोई भी कानून है वो बड़ा इतनी आसानी से नहीं बनता, वो बड़ी मुश्किल से कानून कानून की शक्ल इख्तियार करता है। और उसकी अगर बात करें तो वो कहते हैं अगर तो देखा जाए तो हज़ारों ऐसे कवानीन मसौदे हैं, मसौदा इसको कहते हैं, हज़ारों ऐसे हैं जो कांग्रेस ने मतलब पेश किए लेकिन उनको क्या किया गया, वो बेकार हो गया क्योंकि उसके अंदर तरमीम नहीं हो सकी। इनमें कितनी तरमीम 27 तरमीम आज तक जो अमेरिका का कानून है, अमेंडमेंट जो हुई है वो कितनी है जी, टोटल 27 है। लेकिन पेश कितनी की गई थी, हज़ारों की तादाद में तरमीम पेश की गई थी, लेकिन पेचीदा अमल होने के बायस उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें तरमीम नहीं हो सकी। वो एक अंदाज़े के मुताबिक वो बताते हैं जी 1770 89 से लेकर 99 तक, 1999 1999 तक तकरीबन 4000 आइन, जो 4000 आइन तजावीज़ पेश की गई। 4000 आइन की जो तजावीज़ हैं वो पेश की गई थी, जिनमें सिर्फ 27 को मंजूर किया गया था। कितने मंजूर हुए हैं? 27। और पेश कितनी की गई थी? 4000। 4000 पेश की गई और 27 को वहाँ पे मंजूर किया गया था, क्योंकि उनको मतलब ये पेचीदा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इतनी आसानी से तरमीम नहीं हो सकती। उसके बाद है जी पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट है सुस्त रफ्तारी। दस्तूर अमरीका जो तरमीम साज़ी में एक नहायत ही सुस्त रफ्तार अमल होता है। जो इनकी तरमीम होती है वो क्या होती है? नहायत ही सुस्त रफ्तार होती है। किसी तरमीम को मंजूर करने के लिए काफ़ी अरसा दरकार होता है। ठीक है? मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। सुस्त रफ्तारी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रफ्तार क्यों होती है? क्योंकि उसके लिए बहुत ही आपको मुद्दत दरकार होती है, बहुत ही ज़्यादा अरसा दरकार होता है उसमें तरमीम करने के लिए। करने के लिए दस्तूर में किसी मखसूस मुद्दत या अरसे की वजाहत नहीं की गई। वो कहता है जी तरमीम के लिए कोई ख़ास वक़्त या मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई कि आपने 3 माह के अंदर या 3 साल के अंदर या इतने अरसे के अंदर इसके अंदर तरमीम करनी है या नहीं करनी है। इसके लिए कोई अरसे की मुद्दत या कोई मुद्दत इसके लिए नहीं बताएगी, कोई अरसा नहीं बताया गया। 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए तनकीद के ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं ये गैर जमहूरी अमल है। गैर जमहूरी अमल किस तरह है जी? बात करें तो दस्तूर जो अमेरिका है, तरमीम साज़ी के लिए अवामी राय को शरीक नहीं करता। वो कहता है जब वो तरमीम साज़ी करते हैं या तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट होता है, या तो वो कांग्रेस कन्वेंशन बुलाती है। ठीक है? ये 2 ही तरीके हैं। अब वो कहते हैं जी इसमें जो बराह रास्त अवाम होती है, पब्लिक ओपिनियन होता है, अवामी राय होती है, उसको शामिल नहीं किया जाता, तो जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक गैर जमहूरी अमल है। वहाँ पे जो लोग शरीक होते हैं वो तो नुमाइंदगान होते हैं। सेनेट के अरकान अपने इंतखाब के दौरान राय दहिंदगान से कोई ऐसा मशवरा नहीं करते कि किसी पर तरमीम की ज़रूरत पड़े। इसलिए दस्तूर में तरमीम साज़ी के अमल को गैर जमहूरी करार दिया गया है। वो कहते हैं जो यहाँ के मतलब नुमाइंदगान होते हैं, कांग्रेस इसके राय दहिंदगान होते हैं, उनसे कोई इस तरह का मशवरा नहीं लिया जाता, या जो नुमाइंदगान और सेनेट के अरकान मतलब अपने इंतखाब के दौरान जब वो उनका इंतखाब किया जाता है तब भी वो किसी से मशावरत नहीं की जाती। तो इसलिए वो कहते हैं जी ये जो गैर जमहूरी अमल है अमेंडमेंट का, ठीक है, ये 2 तरीक़ों से की जाती है। इस तरह जी कन्वेंशन। कन्वेंशन की बात करें तो दस्तूर अमेरिका में तरमीम साज़ी के लिए जिस कन्वेंशन का तज़किरा किया जाता है, उस कन्वेंशन की तश्कील की वज़ाहत ही नहीं की गई। अब जैसे आपको मैंने बताया कि इस तरीके को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, बात ज़रूर की गई इस तरीके की, लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बस सिर्फ़ एक दफ़ा किया गया था, वो 21 जो तरमीम हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी 21 की, तो उसके अंदर जो 21 अमेंडमेंट है, उसके अंदर इस तरीके को कन्वेंशन बुला के किया गया था, जिसके बाद ये सोचा गया था कि ये अब इसके ऊपर प्रॉपर अमल किया जाएगा, लेकिन वो ना किया जा सका। वो कहते हैं जी इसमें
सबसे बड़ी बात तो तराज़ ये बनता है, कन्वेंशन की ये बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी तो वाज़ह नहीं की गई। आज तक सिर्फ़ एक मरतबा जो 21 की तरमीम है उसकी कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, उसके बाद किसी कन्वेंशन का इनेकाद नहीं हुआ। तो कन्वेंशन की बात होगी, उसके बाद रियासतों का इख्तियार है। रियासतों के इख्तियार की बात करते हैं। तो रियासतों का इख्तियार जो है, अमेरिका में जो आइन में तरमीम के तरीक़ाकार में दूसरी ख़ामी ये है कि इस आइन ने आबादी की बजाय जो रियासत है ना, तमाम तर इख्तियारात उसको दे देंगे रियासत को, बजाय कि किसी आबादी को वो इख्तियारात दिए जाते हैं या किसी लोगों से उनकी राय ली जाती है, नहीं। ये सारे इख्तियारात किनको दे दिए? रियासतों को। इस तरह सिर्फ़ 13 छोटी रियासत आपस में गठजोड़ करके किसी भी तरमीम या तजवीज़ को ख़त्म कर सकती हैं, मुस्तरद कर सकती हैं। कोई भी 13 रियासतें ऐसी हैं, मतलब कि वो अगर गठजोड़ कर लें तो वो उस तरमीम को, अमेंडमेंट को नहीं होने देती। इसी तरह 37 जो रियासतें बाकी रह जाती, टोटल 50 रियासतें हैं, तो 37 जो रियासतें बाकी रह जाती हैं जिनकी आबादी 90% बनती है। कितनी है जी? 90%। बाकी 37 स्टेट्स की। तो वो कहते हैं जी, इनके ऊपर कौन भारी हो जाता है जी? 30 वाले। 30 जो जिनकी आबादी तकरीबन 10% बनती है। ठीक है? तो ये क्या होते हैं जी, इन पर भारी होते हैं। तो वो कहते हैं ये तो अमल बिल्कुल सही नहीं है कि जो अक़लियत है वो अक्सरियत के ऊपर भारी हो जाए, और ये जमहूरियत की रूह के भी मुनाफ़ी है। तो इसलिए तो वो इसको नापसंद करते हैं, क्योंकि ये इख्तियारात क्या किए गए हैं? रियासतों को दिए हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अक़लियत का गलबा। ठीक है? सेनेट में अपने अरकान की तादाद के एतबार से ईवान नुमाइंदगान की बनिस्बत अक़लियत में होता है, लेकिन इसमें ईवान नुमाइंदगान की अक्सरियत पर गालब कर दिया गया है। ठीक है? इसको क्या कर दिया गया जी? अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर क्या कर दिया जाता है? गालब कर दिया जाता है। मसलन अगर सेनेट की 35% जो अरकान है तरमीम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं, तो अवान नुमाइंदगान के जो 65% अक्सरियत मगलूब होकर रह जाती है। उनकी जो अक्सरियत होती है वो क्या हो जाती है? मगलूब हो जाती है किन के सामने? 35 के सामने। तो इस तरह जो सेनेट की 2/3 अक्सरियत है, अवान नुमाइंदगान की 2/3 अक्सरियत भी लाज़मी होती है। तो उसके बाद जी बात होती है अक़लियत का गलबा, उसके बाद होती है मुअत्तल शिकों की मंजूरी। मुअत्तल जो शिक्कें होती हैं उनकी मंजूरी। तो वो कहते हैं जी ऐसी बहुत सी शिक्कें होती हैं जिनको मुअत्तल कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके फिर ये वही शिक दोबारा पेश कर दी जाती है और फिर वो मंजूर हो जाती है। तो वो कहते हैं अमेरिका में जो तरमीम के ज़रिए जो शिक मनसूख होती है उसे दस्तूर के मतन में दस्तूर रहने दिया जाता है, और दस्तूर के आखिर में मंजूरशुदा तरमीम का थोड़ा-सा इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, और इस तरीके से दस्तूर के क़ारीन के लिए उलझाव पैदा हो जाता है। तो वो कहते हैं जी कोई भी तरमीम अगर मनसूख़ कर दी गई है, तो उसके बाद वो उसी तरह दस्तूर की सूरत में पड़ी रहती है। देन उसके अंदर क्या किया जाता है, थोड़ी-सी तब्दीली करके उसको फिर अमेंड अमेंड कर दिया जाता है, और जिससे लोगों के अंदर एक उलझाव पैदा हो जाता है। इस तरह ये मुअत्तल शिक्कों की मंजूरी भी एक बहुत बड़ा एतराज़ है। तरमीम की तौसीक। तरमीम की तौसीक की बात करें तो तरमीम की तौसीक का अख्तियार किसी कन्वेंशन की बजाय रियासती मजालस कानून साज़ को देना भी काबिल एतराज़ होता है। वो कहते हैं कि कन्वेंशन बुला के उनको ये इख्तियार देना कि वो शिक की मतलब तरमीम की तौसीक करें। हमने क्या किया, जो रियासती मजालस कानून होते हैं, कानून साज़ होते हैं, उनको ये दे दिया है इख्तियार, जो कि एक काबिल एतराज़ बात है। इसकी वजह मजालस कानून साज़ के अरकान के मुख्तलिफ़ हालात में मुंतखब किया जाता है। वो कहते हैं जो मजालस रियासत के मजालस कानून साज़ होते हैं उनको मुख्तलिफ़ हालात के अंदर मुंतखब किया जाता है। ठीक है? मुख्तलिफ़ हालात होते हैं उस वक़्त जब उनको लोगों को मुंतखब किया, इसलिए उन आइन में तरमीम का इसलिए आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं होना चाहिए उनको, जो मतलब मजालस कानून साज़ होते हैं। तो 21वीं तरमीम आइनी कन्वेंशन के ज़रिए से मंज़ूर हुई थी। इसके बाद उम्मीद पैदा हो गई थी कि इस तरीके कार पर अमल किया जाएगा, और मगर कांग्रेस ने 22 जो तरमीम थी ना, उसको मतलब साबका जो मजालस कानून साज़ है, उसके ज़रिए से ही मंज़ूर किया गया था। वो कहते हैं ये जब 21 की जो तरमीम हुई थी, तो तब इस बात की बड़ी खुशी हुई कि चलो अब इसके बाद जो जितनी भी तरमीम्स होंगी, तो वो एक मतलब आइन के ज़रिए, आइन के तहत की जाएँगी। लेकिन
जब 22 की बात आई आई तरमीम की, तो फिर क्या हुआ कि वो जो तरमीम का पुराना तरीका कार था, मजालस कानून साज उनके ज़रिए इनको अमल में लाया गया। तो ये इस तरह के कुछ एतराज़ात जो लोग पेश करते हैं, वो इस पर बनते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा जिसमें आपको जो अमेंडमेंट हुई हैं, 27 अमेंडमेंट्स हैं टोटल, उस पे बात करेंगे कि कौन-कौन सी वो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है? कौन-कौन सी वो हैं, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। आज की वीडियो की उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।